नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे मनरेगा में किए गए बदलाव के खिलाफ कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने किया सत्याग्रह उपवास, और बात होगी विकसित भारत की जी राम जी के खिलाफ सड़क पर उतरे मनरेगा मजदूर, किया विरोध प्रदर्शन। फिर बात करेंगे बिजली बिल राहत योजना के तहत प्रधान सचिव के संग विभागीय अधिकारियों ने की चर्चा, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे भाजपा विधायक मनीष रावत ने विधानसभा में उठाया रिंग रोड निर्माण का मुद्दा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के सभी ब्लॉकों में स्थापित किए जाएंगे 200 ओपन जिम। प्रसूता की मौत मामले में जांच समिति ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की कर दी संस्तुति। भाजपा सांसद क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क मार्गों का निरीक्षण कर परखेंगे गुणवत्ता। सांसद ने सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ कर विजेताओं को किया पुरस्कृत। 84 कोसी परिक्रमा से पहले व्यवस्थाएं पूरी करने के डीएम ने दिए निर्देश। गणित दिवस कार्यक्रम में 148 विद्यार्थियों को किया गया पुरस्कृत। रेस में दौड़ते दौड़ते मुंह के बल गिरे पूर्व राज्य मंत्री। अगले 2 दिनों तक सताएगी ठंड, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। गांधी को हटाओ गरीब को मिटाओ की नीति के खिलाफ सीतापुर की धरती एक बड़े सियासी और सामाजिक संग्राम की गवाह बनी। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने अंबेडकर पार्क में उपवास सत्याग्रह के जरिए केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को ललकारा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर शुरू हुए इस सत्याग्रह में सांसद ने दो टूक कहा कि मनरेगा से गांधी का नाम हटाना महज एक बदलाव नहीं, बल्कि नेहरू, अंबेडकर और गांधी के उन संवैधानिक मूल्यों पर हमला होना है जो भाजपा के तानाशाही एजेंडे में बाधा है। इस आंदोलन के धार देते हुए आईपीएफ के राज्य सचिव डॉक्टर ब्रज बिहारी ने खुलासा किया कि सरकार ने 400 रुपए मजदूरी, 150 दिन काम देने वाले संसदीय समिति की सिफारिशों को फाइलों में दफन कर दिया है। सत्याग्रह स्थल पर तब जनसैलाब उमड़ा जब मजदूर किसान मंच के सैकड़ों कार्यकर्ता सुनीला रावत और राधेश्याम कन्नौजिया के नेतृत्व में समर्थन देने पहुंचे। लेखक अरुण अवध द्वारा जूस पिलाकर सांसद का उपवास समाप्त कराने के साथ ही कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया कि यह संघर्ष जिले के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपवास सत्याग्रह और विशाल मनरेगा सम्मेलन के रूप में फैलेगा। राष्ट्रपिता को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस और मजदूर संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी दी, यदि रोजगार की संवैधानिक गारंटी और मनरेगा का मूल चरित्र बहाल नहीं हुआ तो सीतापुर में शुरू हुई यह चिंगारी पूरे प्रदेश में जन आंदोलन की आग बनकर उभरेगी। इस दौरान राजेश पाल, जिला प्रवक्ता एहतिशाम बेग, जिला महामंत्री हसीना खातून, जिला उपाध्यक्ष अनुपमा द्विवेदी सहित तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर की सड़कों पर मनरेगा के वजूद को बचाने के लिए संगठित किसान मजदूर संगठन के बैनर तले हजारों मजदूरों का सैलाब उमड़ पड़ा। मजदूरों ने केंद्र सरकार के नए कानून विकसित भारत जी राम जी को गुलामी का प्रतीक बताते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान मनरेगा में बदलाव बहाना है, मकसद गुलाम बनाना है के नारे गूंजे। कांसीराम कॉलोनी से शुरू होकर लालबाग चौराहा, गांधी पार्क और अंबेडकर पार्क होते हुए निकली इस सृजन आक्रोश रैली में मजदूरों ने हुंकार भरी कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना महज नाम बदलना नहीं, बल्कि मजदूरों के काम के अधिकार की आत्मा को खत्म करना है। संगठित किसान मजदूर संगठन के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट किया कि नया कानून रोजगार को एक संवैधानिक हक के बजाय महज एक सरकारी खैरात बना देगा, जहां मांग की बजाय बजट के आधार पर काम मिलेगा और केंद्र राज्य के बीच 60-40 के बजट अनुपात से राज्य सरकारें मजदूरों की मांग दर्ज कराना ही बंद कर देंगी। मजदूरों ने याद दिलाया कि जिस मनरेगा ने कोरोना काल में घर के चूल्हे जलाए, महिलाओं को बराबरी की मजदूरी दी, उसे साल में 60 दिनों तक स्थगित रखने का प्रावधान लाखों परिवारों को भुखमरी की ओर धकेलना। मजदूरों ने एक सुर में मांग की कि ग्राम सभाओं की ताकत कमजोर करने वाले और मजदूरों को फिर से पलायन के लिए मजबूर करने वाले इस नए कानून को तुरंत वापस लिया जाए। मनरेगा के मूल स्वरूप और संवैधानिक आत्मा से कोई छेड़छाड़ न की जाए। जन आक्रोश रैली में संगठन प्रतिनिधि ऋचा सिंह, रामबेटी बिटोली, जमुना, जगन्नाथ, रामकिशोर, प्रकाश में पिंटू, शाकरून, जसना, सुदामा, केशकली, सुरेश, रामदेवी, राजाराम,
पप्पू विद्यासागर, कुंती, रेशमा, दुर्गेश, रामसरन, सीता, रोशन, मंगूलाल, शांति, रामसेवक, उत्तम, राजेश सहित तमाम मजदूर शामिल रहे। सीतापुर के खैराबाद स्थित अर्जुनपुर भूमिजा ऑडिटोरियम में सोमवार को बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत का बड़ा सवेरा हुआ। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के बैनर तले वर्ष 2025 और 26 बिजली बिल राहत योजना का भव्य जनपदीय कैंप आयोजित किया गया। एसी ललित कृष्ण और एक्सियन सुनील कुमार राजपूत की मौजूदगी में पूरे जनपद के एसडीओ और अवर अभियंताओं ने इस शिविर के जरिए उपभोक्ताओं को भारी छूट का उपहार दिया। उन्होंने बताया 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक चलने वाली इस 3 चरणीय योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बिल के ब्याज पर 100% की छूट दी जा रही, जबकि मूलधन में पहले महीने 25%, दूसरे महीने 20% और तीसरे महीने 15% की राहत मिलेगी। सिर्फ बकाया ही नहीं बल्कि बिजली चोरी के मामले में भी राजस्व में क्रमशः 50%, 45% और 40% तक की भारी छूट का प्रावधान किया गया है। खैराबाद नगर के अवर अभियंता अमित यादव ने बताया कि मात्र 2000 रुपए के पंजीकरण के साथ अब तक 350 से अधिक उपभोक्ता इस योजना से जुड़ चुके हैं। भुगतान को आसान बनाने के लिए एक मुश्त राशि के अलावा 750 रुपए और 500 रुपए की मासिक किस्तों के विकल्प भी रखे गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उपभोक्ता 30 दिनों के भीतर धनराशि जमा कर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं और बिजली विभाग की संपूर्ण समाधान योजना का हिस्सा बनकर अपने बकाये से मुक्ति पाएं। सिधौली के विकास को लेकर एक बड़ा मुद्दा विधानसभा में गूंजा। सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने क्षेत्र में रिंग रोड निर्माण की आवश्यकता को मजबूती से उठाया। विधायक मनीष रावत ने विधानसभा में नियम 301 के अंतर्गत प्रश्न लगाकर सिधौली नगर में रिंग रोड निर्माण की मांग रखी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। विधायक ने सदन में कहा कि रिंग रोड न होने के कारण सिधौली नगर में भारी यातायात दबाव बना रहता है, जिससे आमजन को जाम, दुर्घटनाओं और समय की बर्बादी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया रिंग रोड बनने से नगर के अंदर यातायात का दबाव कम होगा, व्यापारी को गति मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी। विधायक द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने से सिधौली क्षेत्र के लोगों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही रिंग रोड निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी और नगर को बड़ी राहत मिलेगी। विधानसभा क्षेत्र हरगांव में कांग्रेस ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विजय भार्गव के नेतृत्व में सैकड़ों मनरेगा मजदूर कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर खंड विकास कार्यालय परिसर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा रही। उन्होंने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मनरेगा से गांधी का नाम हटाना गरीबों और मजदूरों के अधिकारों पर हमला है। किसान कांग्रेस महामंत्री राजेश सिंह तोमर, जितेंद्र शुक्ला, अनिल दीवान, संजीव गुप्ता, सीताराम भार्गव, अतुल भार्गव, अनिल कुमार, सुनील भार्गव, ओमान राजकुमारी, चंद्रकली, संतोष भार्गव, शबनम, सूरज आदि मौजूद रहे। सीतापुर जनपद के लिए स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ी और सराहनीय पहल सामने आई है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार के नेतृत्व में जिले के सभी विकास खंडों में 200 ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे, जिनमें हर विकास खंड में 10-10 ओपन जिम शामिल होंगे। सिधौली, महमूदाबाद, एलिया, बेहटा, बिस्वा, हरगांव, लहरपुर, मिश्रिक, महोली सहित सभी ब्लॉकों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि ओपन जिम से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं को निःशुल्क व्यायाम की सुविधा मिलेगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर के सांडा क्षेत्र में प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत के मामले में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। समिति में एसडीएम सदर धामनी एम दास, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजशेखर, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोविंद गुप्ता को शामिल किया गया था। जहां समिति ने अपनी आख्या प्रस्तुत करते हुए बताया कि सीएससी चिकित्सक द्वारा नॉर्मल प्रसव होने की बात कही गई, लेकिन आयुष्मान हेल्थ केयर हॉस्पिटल सांडा को अपंजीकृत होने के बावजूद प्रसव कराने पर दबाव किया गया। जांच समिति के मुताबिक मरीज की मौत अत्यधिक रक्तस्राव से हुई है। समिति ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की संस्तुति की है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। नहरों में पानी के प्रवाह को देखते हुए सिंचाई विभाग की टीम रात में पेट्रोलिंग कर रही है। अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल ने बताया कि रात के समय रिसाव की पहचान के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि नहरों के किनारे अवैध कटान न करें। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता बरेली एचएन सिंह ने नहरों का निरीक्षण किया। उन्होंने सिधौली तहसील में जयपालपुर माइनर, बसंतपुर मिश्रिक में ढिकराहा, रजबहा, जरगवा माइनर आदि को देखा। इस दौरान अधीक्षण अभियंता इंजीनियर नीलेश कुमार जैन, अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल मौजूद रहे।
मिश्रिख से भाजपा सांसद अशोक रावत 23 दिसंबर को दोपहर 1 बजे क्षेत्र के निर्माणाधीन मार्गों का निरीक्षण करेंगे। सांसद ने डीएम को पत्र भेजकर अवगत कराया कि उनके क्षेत्र में कोरोना रामगढ़ मार्ग एवं अटवा भानपुर बीबीपुर मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है। आरोप है मार्ग निर्माण में मानकों की अनदेखी की जा रही है। खेल प्रतिभाओं को मंच देने और युवाओं में खेल भावनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं जिला खेल कार्यालय सीतापुर द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद ब्रजलाल रहे, जिनका स्वागत जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पताड़ ने किया। सांसद ने सभी विकास खंडों के प्रतिभागी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर हवा में गुब्बारे छोड़कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उद्घाटन के मौके पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। सांसद और जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से 400 मीटर दौड़, बिट्टू दौड़, बोरा दौड़ के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में सीडीओ प्रेरता ऐश्वर्या, डीआईएस राजेंद्र सिंह, सीतापुर ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष सिंघानिया, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनेन्द्र अवस्थी मौजूद रहे। नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पताड़ ने कहा कि तीर्थ विकास में पड़ने वाली आवश्यक जरूरी सभी जमीनों की प्रक्रिया इसी सप्ताह पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा नैमिषारण्य में जहां विकास कार्य होने हैं वहां का मास्टर प्लान पहले से ही तैयार कर लिया जाए। 84 कोसी परिक्रमा के दृष्टिगत संबंधित विभागीय अधिकारियों को समुचित प्रकाश व्यवस्था के निर्देश दिए। मार्ग के किनारे की झाड़ियों की सफाई और अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पताड़ ने निर्देश दिए कि नैमिषारण्य में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जहां पुल का निर्माण होना है वहां का प्रस्ताव तैयार किया जाए। परिक्रमा के दृष्टिगत बैरिकेडिंग एवं नावों की संख्या में वृद्धि किए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नैमिषारण्य क्षेत्र के तालाबों को चिन्हित कर सरोवर के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में सीडीओ प्रेरता ऐश्वर्या, डीएफओ नवीन खंडेलवाल, एडीएम नीतीश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सिदौली विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रमेश यादव के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी सिदौली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उनके इस्तीफे के साथ ही पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। सिदौली विधानसभा क्षेत्र में लगातार पदाधिकारियों के इस्तीफे का सिलसिला जारी है, जिससे संगठन की स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी के 2 विधानसभा क्षेत्र उपाध्यक्ष, जोन प्रभारी और महासचिव ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में महासचिव रामजीवन यादव, उपाध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह यादव, उपाध्यक्ष इंद्र कुमार यादव के नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है संगठनात्मक उपेक्षा, आंतरिक मतभेद, स्थानीय नेतृत्व से नाराजगी के चलते इन पदाधिकारियों ने यह कड़ा कदम उठाया है। एक के बाद एक हो रहे इस्तीफों से सपा के स्थानीय संगठन में हड़कंप मचा हुआ है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर समय रहते पार्टी नेतृत्व ने स्थिति को नहीं संभाला तो आने वाले दिनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल सिदौली में समाजवादी पार्टी के सामने संगठन को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ब्लॉक पहला में गोरखनाथ भागवत कार्यक्रम के मौके पर ट्रस्ट की बैठक हुई। विश्व अधिकार कानून एवं अपराध नियंत्रण ट्रस्ट भारत की बैठक में राष्ट्रीय मंडल और जिला कार्यकारिणी की बैठक में सदस्यों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय संरक्षक एस दिनकर ने की। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव रवि लाल रस्तोगी, महंत रामभूषण को लखनऊ मंडल का मंडल अध्यक्ष मनोनीत किया गया। कार्यक्रम में अनुज कुमार जैन, ज्योतिष श्रीवास्तव, रामानंद शुक्ला, सुधीर मिश्रा, रोहित मिश्रा, ओम प्रकाश शुक्ला, अनिल वर्मा, अजय गुप्ता, रामजी यादव, संदीप गौतम, रामू राजवंशी, राम भजन पाल सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। शहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में 24 दिसंबर की सुबह 10 बजे से पराक्रम 2.0 कार्यक्रम को आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त आईएएस नीति आयोग के पूर्व प्रधान सलाहकार एवं महानिदेशक अनिल श्रीवास्तव होंगे। यह जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य राकेश सिंह ने बताया, कार्यक्रम में प्रबंधन, कर्मचारी और छात्र 2025 के वार्षिक खेल दिवस के मौके पर खेल भावना को मजबूत करने के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। राजकीय वाहन चालक संघ सीतापुर का द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार, प्रदेश मंत्री विनोद कुमार की देखरेख में चुनाव कराया गया। संजय कुमार ने बताया, अध्यक्ष पद पर दीपक कुमार, मंत्री रवि यादव को चुना गया। इसी तरह राकेश कुमार उपाध्यक्ष, विवेक कुमार संगठन मंत्री, जनार्दन कश्यप कोषाध्यक्ष, प्रमोद कुमार प्रचार मंत्री, पंकज जायसवाल को ऑडिटर चुना गया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा को संरक्षक मनोनीत किया गया। विपिन बिहारी अवस्थी, संतराम मौजूद रहे।
खैराबाद स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय रहीमाबाद में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम हुआ। प्रमुख समाज सेवी भाजपा नेता सागर गुप्ता ने विद्यालय में झूला लगवाया। उन्होंने 160 बच्चों का ड्राइंग बुक, स्केच पेन, कॉपियां और कलर बॉक्स वितरित किए। इस दौरान राजकुमार दीक्षित, नवल किशोर मिश्रा, मोहम्मद लाइक खान, सीमा वाजपेयी, मोहम्मद फैजुल खान, जसविंदर कौर, अमृता शर्मा, नुजहत फातिमा, आरती अवस्थी, पवन सिंह मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ की सीतापुर इकाई का विस्तार किया गया। प्रदेश महामंत्री आदित्य भारती ने बताया कि डॉक्टर अमरदीप चौहान, सत्यम शर्मा को संगठन मंत्री, शंभू दयाल को उपाध्यक्ष, प्रशांत कुमार को उप महासचिव बनाया गया। अमित शर्मा को प्रवक्ता, नीरज शुक्ला को महिला संगठन मंत्री, कुलदीप शुक्ला उप संगठन मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने बताया यह मनोनयन जिला अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष वाजपेयी, महामंत्री अजेंद्र कुमार की तरफ से किया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद के जूनियर वर्ग में आयोजित गणित दिवस कार्यक्रम में गणित के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शुभ शक्ति अखाड़ा कानपुर के प्रमुख महंत मधु रामशरण शिवा ने महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। संस्था के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी विरल ने अनुशासन और निरंतर अध्ययन को सफलता की कुंजी बताया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती व रामानुज के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विद्यार्थियों ने गणित की पाठशाला, संख्याओं का महत्व, रामानुज की जीवनी पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी तथा गणित से जुड़े मॉडल प्रस्तुत किए। इस मौके पर नर्सरी से कक्षा 8 तक के पहाड़ा विजेता सहित कुल 148 विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि द्वारा आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जूनियर वर्ग के प्रधानाचार्य अनंत रत्नम, उप प्रधानाचार्य नीरज वर्मा, ऋतिक शरण, दीपांशु शरण, अतुल वर्मा, धनंजय, मृत्युंजय वाजपेयी, सांस्कृतिक प्रमुख मंजू सिंह, श्रद्धा श्रीवास्तव, शिशु भारती प्रमुख निधि गुप्ता, व्यवस्था प्रमुख उमेश यादव, ओम प्रकाश गायत्री जायसवाल, प्रतिष्ठा वर्मा, वेदांगी पटेल, आरुषि मौर्य सहित मेधावी मौजूद रहे। रामपुर मथुरा बीआरसी एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान टीएलएम मेला आयोजित हुआ। शुभारंभ बीडीओ प्रतिभा जायसवाल, एडीओ पंचायत वीर सेन सिंह, बीईओ उदयमण पटेल ने दीप जलाकर किया। प्राथमिक विद्यालय माधवगंज, बरी जगतपुर, मगहर, घमौड़ा, पुराना टिकिठा, कठुआ घाट, उमरिया, कालीकन, पूर्वा कंपोजिट विद्यालय राजापुर इसरौली के शिक्षकों ने टीएलएम सामग्री प्रस्तुत की। कार्यक्रम में नागेंद्र यादव, मोहन निषाद, अवधेश सोनी, अमित यादव, विमल वर्मा, राम विजय मौर्य सहित कई प्रधानों को सम्मानित किया गया। कस्बा औरंगाबाद के वीएमआरएस पब्लिक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम व फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता कराई गई। इस दौरान मंच पर नारी शक्ति का अद्भुत और प्रेरणादायक स्वरूप देखने को मिला। महक प्रजापति ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर शिव शक्ति के संतुलन और नारी पुरुष समानता का भावपूर्ण संदेश दिया। आफिया मिर्जा ने बाल राधा रानी के रूप में मासूमियत, भक्ति और प्रेम का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया। हर्षी मिश्रा ने दुर्गा मां के स्वरूप में नारी के साहस, शक्ति और रक्षक भाव को प्रभावशाली अभिनय के माध्यम से मंच पर उतारा। इसके साथ ही आयजा मिर्जा ने सुपर वुमेन के रूप में आधुनिक नारी की सशक्त, आत्मनिर्भर और साहसी छवि को प्रस्तुत कर दर्शकों से खूब तालियां बटोरी। प्रधानाचार्य प्रगति मिश्रा, अमायरा खान, मोहम्मद शाद, अशरीबा मौजूद रही। सिदौली क्षेत्र के किंधौलिया ग्राम में बसंतपुर माइनर टूटने से किसानों पर भारी संकट आ गया। माइनर के तेज बहाव के कारण करीब 50 बीघे से अधिक किसानों की फसल जलमग्न हो गई, जिससे गांव के लगभग आधा दर्जन किसान सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि 2 घरों में पानी घुस गया, जिसमें ग्रामीणों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। कटान की मार झेल रही महिला रामरानी का मकान एक बार फिर पानी में डूब गया। इसके अलावा कई शौचालय डूब गए। ग्रामीणों का कहना है हर वर्ष कटान से नुकसान होता है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। मिश्रिक में बौद्ध कथाओं के आयोजन की अनुमति को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने डीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। जिला संगठन मंत्री सुधीर राजवंशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर बिना ठोस कारण कार्यक्रम रोकने और पूर्व में दी गई अनुमति निरस्त करने का आरोप लगाया। भीम आर्मी ने इसे संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। ज्ञापन में मांग की गई कि बौद्ध कथाओं के आयोजन में अनावश्यक बाधा न डाली जाए और भविष्य में विधिवत अनुमति देकर कार्यक्रम संपन्न कराया जाए।
संगठन ने प्रशासन से निष्पक्षता और सभी धार्मिक आयोजनों के प्रति समान व्यवहार सुनिश्चित करने की अपील की। इस मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। एसडीएम ने ज्ञापन स्वीकार कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। लहरपुर ब्लॉक संसाधन केंद्र पर सोमवार को मेरा आंगन मेरे बच्चे उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएससी लहरपुर अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी रहे। शुभारंभ सरस्वती वंदना व कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत के साथ किया। संचालन एआरपी ऋषिकेश वाजपेयी ने किया। निपुण लक्ष्य प्राप्त करने वाले 5 से 8 वर्ष आयु के 40 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा का गहरा संबंध है। अभिभावकों को बच्चों के टीकाकरण पर ध्यान देना चाहिए। खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र नाथ प्रजापति ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। पूर्व जिला समन्वयक बालिका शिक्षा अनवर अली, संकुल शिक्षक आदित्य राठौर, रामचंद्र वर्मा, सरोज कुमार वर्मा, पवन मित्तल, पंकज वर्मा, सौरभ शुक्ला, रईस अहमद अंसारी, अमिता वर्मा, पूनम राज व अभिभावक मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर भाजपा कार्यालय में कार्यशाला हुई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि जिला प्रभारी नीरज सिंह ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत की धरोहर रहे हैं। उन्होंने बताया 24 दिसंबर को दीपोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है। इस दौरान शाम के समय में अटल बिहारी की प्रतिमा व पार्टी कार्यालय पर दीपोत्सव किया जाएगा। 25 से 31 दिसंबर के बीच विधानसभा क्षेत्रों में अटल स्मृति सम्मेलन किए जाएंगे। कार्यशाला की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। इस दौरान राष्ट्रीय परिषद सदस्य राकेश त्रिपाठी, प्रदेश परिषद सदस्य वीरेंद्र पुरी, अभियान संयोजक सुधाकर शुक्ला, अजय विश्वकर्मा, भवन सिंह, सीमा जैन, अनिल यादव, मनोज सिंह, दिनेश मिश्रा मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोहली के प्रधान धर्मेंद्र सिंह ने अस्थायी गौ आश्रय स्थल में काम करने वाले केयरटेकरों को ट्रैक सूट, जैकेट आदि वितरित किए। इस मौके पर कमलेंद्र सिंह, माणिक यादव, श्रवण कुमार वाजपेयी, पूर्णेंद्र सिंह चौहान, विनोद कश्यप, प्रतुल दत्त, दीक्षित, गुड्डू इदरीस मौजूद रहे। खैराबाद स्थित जीवन ज्योति कॉन्वेंट स्कूल में क्रिसमस के पूर्व छात्र छात्राओं द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने प्रभु यीशु मसीह की झांकी, एकांकी नाटक व गीतों के माध्यम से उनके जीवन संदेश को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान सेंटा क्लॉज की टीम ने बच्चों को उपहार भी वितरित किए। विद्यालय के प्रिंसिपल सिस्टर प्रेसी ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के सत्य, अहिंसा और मानवता के वचन सदैव प्रासंगिक रहेंगे, समाज को सही दिशा दिखाते रहेंगे। कार्यक्रम में वाइस प्रिंसिपल सिस्टर जुलीता, हेडमिस्ट्रेस सिस्टर सेलिना, ब्रिजेश कुमार शुक्ला सहित शिक्षक शिक्षिकाएं अभिभावक मौजूद रहे। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के विरुद्ध लगातार हो रही हिंसा और अत्याचार के विरोध में अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद सीतापुर जिले के द्वारा नगर के अटल चौक पर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन कर रोष प्रकट किया गया। विभाग संयोजक अमन सांडिल्य ने बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता कोई विकल्प नहीं, यह हर व्यक्ति का मूल अधिकार है। विरोध प्रदर्शन में तहसील संयोजक मानस त्रिपाठी, नगर मंत्री अनुराग मिश्रा, ऐश्वर्य, सचिन, कार्तिक, विकास वर्मा, दीपक, आयुष मिश्रा, तेजस, अभिनव, पुनीत, अंशुल, अमन, निषाद एवं अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। बिस्वा में हजरत गुलजार शाह मेला मैदान पर चल रहे हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे दिन 4 मुकाबले खेले गए। पहले मैच में रायबरेली ने शाहजहांपुर को 4-0 से हराया। आकाश मैन ऑफ द मैच रहे। दूसरे मैच में लखीमपुर ने बहराइच को 5-1 से पराजित किया। सैजल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तीसरा मैच बिस्वा व बाराबंकी के बीच ड्रॉ रहा। शूट आउट में बाराबंकी ने जीत दर्ज की। कप्तान इब्राहिम मैन ऑफ द मैच बने। चौथे मैच में शिवगढ़ ने बरेली को 2-0 से हराया। टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में दर्शक व आयोजक मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि मास्टर अनूप मिश्रा, सचिव मास्टर असलम, इशरत अली, हाजी इशरार खान, राजकुमार रस्तोगी, जैनुल आबदीन, शोएब खान, नुसरत अली मौजूद रहे। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 8 वांछित को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना मिश्रिक, महमूदाबाद, कोतवाली देहात, रामपुर मथुरा, सदना थाना, थानगांव पुलिस टीम ने 1-1 और लहरपुर पुलिस ने 2 वांछित को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास, 16,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट से सुनाया गया। कोर्ट ने थाना कमलापुर क्षेत्र के ग्राम बरेठी के रहने वाले आरोपी भिटल्लू उर्फ आसिक अली को 5 वर्ष के सश्रम कारावास, 16,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। एसपी अंकुर अग्रवाल ने थाना रामकोट का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय, मालखाना, भोजनालय, हवालात, कंप्यूटर कक्ष में साफ सफाई देखी।
अपराध रजिस्टर, मालखाना रजिस्टर, विवेचना रजिस्टर, फ्लाई सीट आदि के उचित रखरखाव के निर्देश दिए। थाना परिसर में बने मिशन शक्ति केंद्र का भी निरीक्षण किया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी के अथक प्रयास से क्षेत्रवासियों को सौगात मिली। दरअसल बेलैया फॉर्म चंबर बोझ ग्राम सभा मकनपुर में 24 करोड़ 35 लाख रुपए से पुल का निर्माण कराया जाएगा, जिससे आवागमन में राहगीरों को आसानी होगी। बताया जा रहा है कि चंबर भोज में इतना पानी भर जाता था कि बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे। लखीमपुर खीरी के कस्ता क्षेत्र में लखीमपुर रोड स्थित चौहान फीलिंग स्टेशन के पास खुले बड़े बोरवेल में गिरकर एक गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर भारतीय हिंदू परिषद के प्रदेश महामंत्री शिवांश अवस्थी ने जेसीबी की मदद से रेस्क्यू कराया। गाय को बाहर निकाला, लेकिन करीब आधे घंटे के बाद गंभीर चोटों के चलते उसकी मौत हो गई। घटना के दौरान ग्राम प्रधान अजमेर अली, डायल 112 पुलिस टीम व ग्रामीण मौजूद रहे। हादसे के बाद ग्रामीणों ने खुले बोरवेल को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से तत्काल इन्हें बंद कराने की मांग की। तहसील निगासन क्षेत्र के ग्राम पंचायत बम्हनपुर से दौलतापुर रोड पर ओवरलोड गन्ने से भरा ट्रक पलट जाने से अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है सनराइज एकेडमी विद्यालय की बाउंड्री वॉल को तोड़कर गन्ना अंदर तक जा पहुंचा। हालांकि अभी तक इस हादसे से किसी की चोटिल होने की खबर सामने नहीं आई है। रोलिंग सनोज संपूर्ण भारत की पदयात्रा करते हुए कन्याकुमारी तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ निकले हैं। उनका उद्देश्य देश की मिट्टी, संस्कृति और आपसी भाईचारे को करीब से समझना और लोगों तक इसका संदेश पहुंचाना। यात्रा के दौरान उन्होंने सिसैया चौराहे पर पड़ाव डाला, जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत कर उनकी पहल की सराहना की। लोगों ने इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य और यात्रा की सफलता की कामना की। सनोज का यह प्रयास युवाओं को शिक्षा के साथ समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है। विश्व में चल रहे राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट में लखीमपुर खीरी की टीम ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। टीम ने बहराइच को 5-1 से हराया। इससे पहले हरदोई को 4-1 से मात दी। टीम मैनेजर तृप्ति अवस्थी, कोच राजेश चौधरी ने खिलाड़ियों की सराहना की। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से क्षेत्राधिकारी गोला रमेश कुमार तिवारी ने प्रभारी निरीक्षक गोला अंबर सिंह भारी पुलिस बल के साथ नगर के प्रमुख मार्गों पर पैदल गश्त की। इस दौरान बड़ा चौराहा, पुराना बाईपास, विकास चौराहा होते हुए शिवम चौराहा स्टेशन रोड तक पुलिस द्वारा पैदल भ्रमण किया गया। पैदल गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने मार्गों पर मौजूद लोगों से संवाद कर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे मतदाता पुनरीक्षण सूची के प्रकाशन की। यूपी उप पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच चुनाव आयोग ने घोषणा की कि मतदाता पुनरीक्षण सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित होगी। आयोग के मुताबिक मतदाता 30 दिसंबर तक इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। सभी आपत्तियों को निस्तारित करने के बाद 6 फरवरी को अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके बाद सूची में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग ने बीते सप्ताह मतदाता सूची के पुनरीक्षण आंकड़े जारी किए थे। पुनरीक्षण के दौरान 1 करोड़ 81 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं, जबकि 1 करोड़ 41 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। और इस खबर में बात होगी यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बिना किसी का नाम लिए कसे गए करारे तंज की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में सोमवार को बिना किसी का नाम लिए करारा तंज कसा। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा, देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो वह देश छोड़कर चले जाते हैं। यही आपके बउआ के साथ भी होता है, वह भी इंग्लैंड सर सपाटा पर चले जाएंगे। सीएम योगी के इस बयान के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि आत्मस्वीकृत किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग मर्यादा की सीमा न लांघें। उन्होंने लिखा, भाजपा अपनी पार्टी के अंदर की खींचतान को चौराहे पर न लाएं। और इस खबर में बात होगी बुलंदशहर में मां बेटी से गैंगरेप करने वालों को सुनाई गई सजा की। बुलंदशहर में हाईवे पर मां बेटी से गैंग रेप करने वाले 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पाक्सो कोर्ट ने 9 साल 4 महीने और 22 दिन के बाद फैसला सुनाया है। इस दौरान जज ओम प्रकाश वर्मा ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सभ्य समाज से राक्षसों को दूर रखा जाए, जब तक जिंदा रहे इन्हें जेल में रखा जाए। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 1,81,000 का जुर्माना भी लगाया।
और इस खबर में बात करेंगे, दौड़ते दौड़ते मुंह के बल गिरे राज्य मंत्री की। दरअसल यूपी के पीलीभीत में पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा उस समय मुंह के बल गिर पड़े जब वह केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के साथ रेस में दौड़ लगा रहे थे। बताया जाता दौड़ लगाते हुए समय के पहले राज्य मंत्री हेमराज वर्मा का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह लुढ़कते हुए मुंह के बल गिर गए। अब बात मौसम की। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक ठंडक और बढ़ने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। हालांकि विभाग का कहना है कि दिन का पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, लेकिन रात में 2 से 3 डिग्री पारा लुढ़कने से ठंड बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुए हैं। इसमें दिन में ठंड कम होगी और कोहरा भी कम गिरेगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।